सभी को नमस्कार। मैं सुनील एमएच स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस के दांडेली दैनिक समाचार पर। आज तारीख है 13 जून, वार शुक्रवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं कांचना कांबळे। दांडेली के फॉरेस्ट विभाग ने आज दंडकारण्य पार्क में एक विशेष सभा बुलाई। सभा में डीएफओ डॉक्टर श्री प्रशांत कुमार जी, एसीएफ डॉक्टर श्री संतोष चौहान जी, आरएफओ श्री एनएल नदाफ जी और दांडेली के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। डीएफओ डॉक्टर श्री प्रशांत कुमार जी ने पार्क में किए जाने वाले बदलाव व आकर्षक पार्क निर्माण के संबंध में हमें विस्तृत जानकारी दी। आइए सुनते हैं। नमस्कार। इस वक्त मैं दांडेली के दंडकारण्य में हूँ, जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एक विशेष सभा बुलाई गई और आपस में चर्चा हुई है। चर्चा का विषय था कि दंडकारण्य में कुछ बदलाव किए जाए, कुछ परिवर्तन किया जाए, ताकि दांडेली के जो निवासी यहाँ पर आए उन्हें और मनोरंजन हो, यहाँ आना अच्छा लगे। किस किस चीजों का बदलाव होगा, क्या नई चीजें होंगी, इस वक्त मेरे साथ डीएफओ साहब है। नमस्कार सर जी। नमस्कार। डॉक्टर प्रशांत कुमार जी, क्या और बदलाव कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लगे, ऐसा क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर सर? जी, सबको नमस्कार। आप सब जैसे जानते हैं, दंडकारण्य एक बहुत ही फेमस पार्क है दांडेली में। बहुत सालों से बच्चों में बहुत ही पॉपुलर है। ये पॉपुलैरिटी इसके वजह से है कि इसमें बहुत सारे कार्टून फिगर्स है। लेकिन जो भी इधर आते हैं तो वो कार्टून फिगर्स का ही यादें लेके जाते हैं। तो मैं इधर डीसीएफ होके 1 साल हो गया। जब ये दंडकारण्य मैनेजमेंट कमेटी का पिछले बार मीटिंग हुआ था, उसमें हमारे जो कमेटी का सदस्य लोग हैं, बहुत सारे सजेशंस दिए थे कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि इसका कारण ये था, अगर हम लास्ट 3 साल पहले का अगर हम एक डेटा देखते हैं तो 3 साल में इधर जो विजिटर्स है उनका संख्या में कमी हो रहा है। हाँ। तो सब सदस्यों का ये मानना था कि अगर हम इधर कुछ नया एक्टिविटीज करेंगे, क्योंकि कार्टून आके शायद 10 साल हो गया, वही चल रहा है। तो इसमें कुछ ऐसा एक्टिविटीज किया जाए, बदलाव आना चाहिए, ताकि जो बाहर से विजिटर्स आते हैं या हमारे लोकल बच्चे हैं, वो विजिट करने से नया यादों के साथ वापस जाना चाहिए। तो इसी सजेशन के साथ हम भी उस पर थोड़ा काम किए थे। देन एक नगर वन योजना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सिटीज है, छोटे छोटे टाउन्स है, उसमें एक लंग स्पेस होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे, अगर हम दिल्ली के बारे में अगर बहुत बार हम न्यूज में देखते हैं कि उधर का जो एयर है वो ब्रीदेबल नहीं है, सांस लेने की में नहीं है, स्पेशली ठंड के सीजन में। जी, बहुत ही पोल्यूटेड एयर है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सारे छोटे छोटे टाउन में एक पार्क होना चाहिए, उधर बहुत सारे ट्रीज होना चाहिए, और जो लोकल लोगों को है वो एक लंग स्पेस जैसे एक्ट करना चाहिए। तो उसी एक ऑब्जेक्टिव के साथ एक नगर वन योजना लॉन्च किया गया थे माननीय प्रधानमंत्री जी। तो उसी योजना के अंडर हमने एक प्रपोजल सबमिट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो उसमें वो हमारा दांडेली का जो दंडकारण्य है उसको अपग्रेड करने के लिए अप्रूव हो चुका है। तो इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा बेहतरीन किया जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो भी इधर विजिटर्स आते हैं तो उनको एक बेसिक एमिनिटीज होना चाहिए, सिविक एमिनिटीज। तो जैसे टॉयलेट रूम हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, एक बैठ के खाने के लिए एक स्पेशल डाइनिंग एरिया हो, और जो बाहर से आते हैं तो उनको लगेज रखने के लिए एक क्लॉक रूम, टिकट काउंटर, बहुत सारे जो भी हम अक्सर अच्छे पार्क्स में देखा जाता है, जो सारे सिविक एमिनिटीज के लिए एक प्रपोजल, सारी सुविधाएं जी वो सारी सुविधा जो है उसको अपग्रेड किया जाएगा, या नहीं है तो उसको नया रूप से बनाया जाएगा। तो साथ में जो भी विजिटर्स आते हैं तो उनको एक सिर्फ इधर आके मौज मस्ती लेके ओनली कार्टून देख के जाने का नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ वो कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेके जाना चाहिए साथ में, जानकारी स्पेशली जो फॉरेस्ट है, नेचर है, वाइल्ड लाइफ है, तो ये सब के बारे में थोड़ा कंजर्वेशन कैसे किया जाए, क्यों करना है,
क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा वर्ड है, सब लोग सारे स्कूल में पूरा दुनिया में बातें किया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बातें किया जाता है, तो इस सबको कैसे रोक दिया जाए। तो क्योंकि इतना बड़े बड़े चीजें हैं कि वो सबका अगर सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तभी होगा, वो एक कंट्री एक शहर से नहीं होगा, ये सबका सहयोग सही होगा। तो उसके बात में छोटा सा भी अगर कंट्रीब्यूशन दांडेली का हो तो बढ़िया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ नेचर इंटरप्रिटेशन, जो विजिटर्स आते हैं तो इंटरप्रिटेशन उनको मिले, तो उसके बारे में भी कुछ काम चल रहा है। और जो बच्चे आते हैं उनको नया नया एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा सा खिलौने ये सब नया रूप से हम करने को ट्राई कर रहे हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो बच्चे आता है तो ओनली सिर्फ इधर एक पार्क है, खेलना है, कूदना है, उसके लिए नहीं, अगर वो आता है तो साथ में उसको कुछ उसका जो किताब में पढ़ता है वो साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में, वो सब इधर प्रैक्टिकली भी दिखाया जाए, उनको प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा उसको। यस बहुत बढ़िया। स्कूल में तो लैब में देखते हैं, लेकिन अगर नेचर में बाहर में ओपन एरिया में देखेंगे तो, क्योंकि आप मतलब हम क्या बोलते हैं पहले जमाने में, पिछले जमाने में बोलता है गुरुकुल एक आश्रम होता रहता, तो नेचर के बीच में पढ़ाई ये सब होता था। तो अगर वैसे सिस्टम को वैसे तो रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, वैसे तो नहीं आएगा वापस फिर से, लेकिन कुछ हद तक, हाँ कुछ हद तक अगर हम ट्राई करेंगे, एक दिन स्कूल के बच्चे आएंगे इधर, उनका टीचर इधर एक हमारा एम्फी थिएटर पे बैठ के पढ़ाने के लिए, उसके साथ साथ उनको नेचर और के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिला जाए, साथ में जो किताब में पढ़ा जाता है साइंस मैथ्स का, उसके बारे में एक डेमो मॉडल भी इधर हम इंस्टॉल करने के लिए सोच है। और बहुत अच्छी बात, वो सब के बारे में हमारा काम चल रहा है। तो एक एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए और पढ़ाई भी होना चाहिए, और वापस जाते हो तो कुछ एक अच्छा मैसेज भी लेके जाना चाहिए। ये सबका सहयोग करके एक हमारा एक पार्क डेवलप और इम्प्रूव करने का हमारा सोच है। और उसके लिए हमारे फंड्स थोड़ा नगर वन योजना से, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है उससे आ रहे हैं, उसी को यूज करके हम उसको अपग्रेड करने को। बहुत अच्छी बात है जी कि ये ऐसा जब कार्य होगा तो निश्चित लोग आकर्षित होंगे, यहाँ आएंगे, प्रकृति के बारे में सोचेंगे, प्रकृति को समझेंगे और ज्ञान साथ में लेके जाएंगे, बहुत अच्छी यादें साथ में लेके जाएंगे। ये जो परिवर्तन है, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द ये अपने को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और इस पहल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे एसीएफ साहब भी हैं, आपको भी बधाई, आरएफओ साहब है, आपके इस पहल को, इस कार्य को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द शुरू कीजिएगा। सिर्फ जो डिपार्टमेंट के अधिकारी है इन्हीं को साथ में जो हमारे इस कमेटी के सदस्य लोग हैं और दांडेली के जो भी सार्वजनिक हैं, उससे हमें जो मतलब जो सजेशंस मिला है, उसी को हम इधर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने का। बहुत बढ़िया जी। उस कमेटी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिसने सजेशन दिया, उनके सजेशन सराहनीय है। और जो वेस्ट कोस्ट पेपर मिले उनसे भी काफी हमें सहयोग, सपोर्ट मिलता है इधर मेंटेन करने के लिए, उनको भी जाना चाहिए। और जो हमारे माननीय जो एमएलए साहब है वो हमेशा हमें प्रेरण करते रहते हैं कि सारे जो उनके टाइम पे वो डेवलप किया गया है तो इनको और मतलब अपग्रेड कैसे किया, जो हमेशा सजेशंस देते रहते, तो बेहतर से बेहतरीन बनाने की ओर जा रहे हैं। और कोई दो राय नहीं, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल सदा सहयोग करता है। माननीय आरवी देशपांडे साहब हमारे विधायक, ऐसे कार्य में तो वो बहुत आगे रहते हैं। कीजिए, पेड़ लगाइए। थोड़े दिन पहले हमने यहाँ पर उनसे मुलाकात की थी, उनसे बात की थी, तब उन्होंने एक बात कही थी कि एक पेड़ माँ के नाम। तो ऐसे अगर हम सब मिलकर एक पेड़ लगाएं, प्रकृति में आए, प्रकृति को समझे, तो अच्छा भारत का भविष्य का निर्माण होगा। एक सुंदर स्वस्थ भारत हम आने वाली पीढ़ियों को दे सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब है वेनिस सिटी। कमेंट्स में जवाब देने वाले हैं देवानंद सड़ेकर, योगेश कदम, गायत्री नीलेश पाटिल, रेजिना गोंजाल्वेस, शैला सुतार, महेंद्र सिंह सोलंकी और मुक्तियार सामरानी। आज का सवाल, विमानों में उपयोग किए जाने वाला ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किसने किया था? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस पर।